वेलकम बैक इन एग्जाम सिटी। बीते दिनों प्रधानमंत्री का जो काफिला ओवर ब्रिज पर रोका गया था 20 मिनट के लिए, उसके बाद से देश में बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी हुआ और न्यूज़ में तो 24 आवर तक छाया रहा। 3-4 दिन तक तो इसी पे न्यूज़ बना कि प्रधानमंत्री का काफिला में भारी चूक हुई है। ये सब बात हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये बात सबको पता है। लेकिन उसके बाद जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ, बहुत सारे राज्य के अलग अलग राज्य के नेता अपने अपने गवर्नर राज्यपाल से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। हम इन्हीं तथ्य पे बात करेंगे कि ये जो नेता है ये किस आधार पे ये बोल रहे हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, और राष्ट्रपति शासन क्या होता है, कब लगता है और क्यों लगता है। इन सारे फैक्ट्स पे हम आज बात करेंगे। दरअसल राष्ट्रपति शासन किसी भी देश में संविधान के अनुसार ही लगाया जाता है। जैसे भारत में के संविधान के अनुसार ही इस भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन सिर्फ 2 आधार पर ही लगाया जाता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और आर्टिकल 365 के आधार पर ही लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन उस समय लगा दिया जाता है जब उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है और राज्य का शासन केंद्र सरकार के अनुरूप ही चलता है। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के अनुरोध पर ही लगाया जाता है। देश में राष्ट्रपति शासन आपातकाल के समय या लोकसभा भंग हो जाने के बाद किसी की सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तब भी देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। लेकिन ये जो नेता हैं जिन्होंने ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल को, उन्होंने आर्टिकल 355 का भी जिक्र किया है। इस आधार पे भी ये चाहते हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इन सारे आर्टिकल्स को और राष्ट्रपति शासन को हम पूरे ब्रीफली से बात करेंगे कि क्या कहता है। आर्टिकल 355 में ये कहा गया है कि कोई भी राज्य बाहरी आक्रमणकारी से अपना सुरक्षा नहीं कर सकता है, और अंदर के भी जो आक्रमणकारी हैं जो देश को तोड़ रहे हैं, उस राज्य को तोड़ रहे हैं, और इन सारे आक्रमणकारियों से अगर वो राज्य बचाने में, अपने पब्लिक को बचाने या सुरक्षा देने में असमर्थ है, तो उस समय भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और इन नेताओं का यही आधार है 355, जो कि पंजाब सरकार को ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जबकि आपकी राज्य में गए थे, उस समय आप अंदर के जो आक्रमणकारी जो प्रधानमंत्री पे जानलेवा हमला कर रहे थे, उनसे आप सुरक्षा नहीं दे पाए प्रधानमंत्री को, इसलिए पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आर्टिकल 356 में ये कहा गया है कि कोई भी राज्य भारतीय संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा हो और किसी भी पार्टी को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिली हो, और वो उस राज्य में कोई भी पार्टी गठबंधन बनाकर भी सरकार नहीं चला सकती है, उस समय राज्यपाल के निर्देशानुसार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और आर्टिकल 355 में ये भी बोला गया है कि 365 के मुताबिक राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया निर्देश अनुसार अगर उस राज्य में काम नहीं हो रहा हो और उस राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा हो, तब भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इन तीनों आधार जो है ना, सीधा सीधा है संविधान के अनुसार। अगर कोई भी राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा हो ना, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इन तीनों अनुच्छेदों का एक ही सार है। राष्ट्रपति शासन कब कब लगाया जाता है, इसको पूरे रिकेप ढंग से हम आपको बता देते हैं। राज्य में संवैधानिक ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया हो, तब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राज्य सरकार और संवैधानिक दायित्वों को निर्वाह करने में विफल रहा हो, राज्य सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखने में रोकने में विफल रहा हो, विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट तरीके से बहुमत ना मिली हो, जो कि अभी हमने बताया। सबसे बड़ा दल सरकार बनने से इनकार कर दे, जो कि अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हो और वो पार्टी सरकार बनाने से ना कर दे कि हम सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, उस कंडीशन में भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। सत्तारूढ़ गठबंधन बिखर जाए और सदन में अपना बहुमत खो दे, और युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं में भी वो राज्य पूरी तरह, मतलब उस राज्य में चुनाव ना हो तो भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। विधानसभा गवर्नर द्वारा तय समय में मुख्यमंत्री के तौर पर किसी नेता को न चुन पाए जाए तो भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। पूरे भारत या राज्य में किसी भी हिस्से में पहले से ही एक राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब कि इमरजेंसी हो, तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव नहीं हो सकता है, तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर किसी राज्य का में चुनाव नहीं होता है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन आपको ये तो राष्ट्रपति शासन लगाने का बात हुआ, लेकिन ये राष्ट्रपति शासन कब तक और कहाँ तक जाकर लगा रहता है। राष्ट्रपति शासन 3 साल तक लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हर एक 6 महीने पे लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना होगा कि इस राज्य में चुनाव नहीं हो सकता है या इस राज्य में इमरजेंसी है। और अगर लोकसभा राज्यसभा ये पास कर देता है कि इस राज्य में हाँ अगले 6 महीना तक और राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो ही राष्ट्रपति शासन अगले 6 महीने के बाद भी लगा रह सकता है, अन्यथा नहीं। अगर देश में इमरजेंसी है, इमरजेंसी जैसा हालत है, तो जाहिर सी बात है कि उस समय लोकसभा नहीं होगा, या लोकसभा में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो तो भी लोकसभा का सदन नहीं चल रहा होगा, तो कहाँ पास कराएंगे
अगर कहीं राष्ट्रपति शासन लगाना होगा तो उस समय आप राज्यसभा से पास करना होगा। और अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि राज्यसभा नहीं हो, अगर नहीं है तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से राष्ट्रपति शासन लगाने का हकदार हो जाएंगे और राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों होगा तो हर एक 6 महीने में इसको पास कराना अनिवार्य होगा। 44वां संशोधन में ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि चुनाव आयोग जब तक नहीं बताता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं हो सकता है और उस राज्य में इमरजेंसी जैसा कोई हालत नहीं हो, तो हर एक 6 महीना में आपको पास कराना ही होगा लोकसभा राज्यसभा से, तभी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।